सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम। और नमस्ते सर। नमस्ते भाई जी, आज ऑर्गेनन है, ठीक है, ये है और डेट आज 8 जून हो गई ना डॉक्टर श्रेय? जी सर। 8 जून। और हमारा फोरियम कौन सा चलेगा बताएगा कोई? है जी, याद है किसी को? क्या बेटा? जल्दी 1 मिनट में ही देखता हूँ। प्रशांत है? प्रशांत शायद है। 88 चलेगा? जी सर। ग्रुप पे रिकॉर्डिंग में देखो, मैंने उस पे डाल रखा है उसमें। ओके चलो 88 दिव्यांशी आप बता रहे हैं? जी सर 88 हाँ सही कह रही है, ये 88 ही है उसमें भी। तो 88 के 88 कंटेंट में जाकर देखते हैं अमित भाई। 26 पेज नंबर पे कंटेंट है। 88 में कह रहे हैं, अच्छा 88 ये 80 से लेकर के 84 से लेकर के 89 तक एक ही कंटेंट है। इसमें कह रहे हैं इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फिजिशियन फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड ट्रेसिंग द पिक्चर ऑफ द डिजीज, यानी कि केस स्टडी ही चल रही है ये, और ये चलेगी उधर। पे तो केस चले सही। समझा अमित? मैं कह रहा हूँ 80 वहां से 83 84 से तो केस टेकिंग ही तो है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें 88 में कह रहे हैं कि इफ इन दीज वॉलेंट्री डिटेल्स नथिंग हैज बीन मेंशन्ड रेस्पेक्टिंग सेवरल फैक्ट्स और फंक्शंस ऑफ द बॉडी और हिज मेंटल स्टेट, द फिजिशियन आस्क्स what more can he told in regard to these parts and these functions, or the state of his disposition of mind. But in doing this he only makes use of general expressions in order that his informations may be obliged to enter into special details concerning them. में एनिमैन साहब ने कहा है कि यदि कोई वॉलेंट्री डिटेल्स ऐसी है, नथिंग हैज बीन मेंशन्ड रेस्पेक्टिंग सेवरल फैक्ट्स और फंक्शन ऑफ द बॉडी और हिज मेंटल स्टेट, यदि मेंटल स्टेट के बारे में, फंक्शंस ऑफ बॉडी के बारे में कई सच्चाई अगर ऐसी हैं जो नहीं सामने आई, नहीं मेंशन करी वॉलेंट्री अपनी तरफ से पेशेंट ने, द फिजिशियन आस्क्स व्हाट मोर कैन he told in regard to these parts and these functions or the state of disposition or mind. तो अब पेशेंट जो है वो पूछ सकता है उन पार्ट्स के संबंध में, उन फंक्शंस के संबंध में, डिस्पोजिशन और माइंड की स्टेट के संबंध में पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, परंतु इन डूइंग दिस ही ओनली मेक्स यूज ऑफ जनरल एक्सप्रेशंस। ऐसा करते वक्त भी वो एक जनरल एक्सप्रेशन दे, डायरेक्ट पर्टिकुलर पॉइंट टू पॉइंट ऐसे ना पूछे कि आपको गुस्सा आता है या आपको नहीं आता, ऐसे ना पूछे। ये पूछे आपका स्वभाव कैसा है। यहाँ पे ना थोड़ा सा डॉक्टर को मैनिपुलेशन करना आना चाहिए। हाँ मतलब उसमें उसके पास कोई एक तरह से आगे आएगा, उसके पास ऑप्शन ना छोड़े, एक जनरल एक्सप्रेशन के भाव से बात करे वो। और वो क्यों करे, जनरल एक्सप्रेशन के रूप में क्यों पूछे? in order that his information may be obliged to enter into special details concerning them, ताकि जो इन्फॉर्मेंट्स है, ताकि वो इन्फॉर्मेंट्स जो है, वो बताने वाला जो है, वो बाध्य हो जाए
ओब्लाइज हो जाए एंटर करने में स्पेशल डिटेल्स के लिए, वो हाँ या ना कह के ना निकल ले, वो थोड़ा सा डिटेल में बताने की तरफ फिर बढ़े, है जी। 89 में कह रहे हैं व्हेन द पेशेंट, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर इट इज ऑन हिम व्हेन हैव चीफली टू रिलाई फॉर ए डिस्क्रिप्शन of his sensation except in the case of Figan disease has by these details given of his own accord and in answer to inquiries furnished the requisite information and traced a tolerably perfect picture of the disease. The physician is at liberty and obliged, bracket में कह रहे हैं, if he feels he has not yet gained all the information he needs, ब्रैकेट से बाहर कह रहे हैं, to ask more precise more special questions. 89 से पहले हम 88 फुटनोट पढ़ 83 फुटनोट पढ़ लेते हैं। 88 में 83 फुटनोट जी है और वो डिस्पोजिशन 83। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, डिस्पोजिशन ऑफ माइंड। हाँ, कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज करेक्टर ऑफ हिज स्टूल। उदाहरण के तौर पे कैसे कंफर्म करना है कि उदाहरण के तौर पे कह रहे हैं कि स्टूल का करेक्टर क्या है। हाउ डज ही पास हिज वाटर, वो यूरिन कैसे पास करता है। हाउ इज इट विद हिज डे एंड नाइट स्लीप, उसकी दिन और रात की स्लीप्स कैसी हैं। व्हाट इज द स्टेट ऑफ हिज डिस्पोजिशन, हिज ह्यूमर हिज मेमोरी, याददाश्त के बारे में बताइए, ह्यूमर के बारे में बताइए, स्वभाव के बारे में। हाउ अबाउट दिस, हाउ अबाउट द थर्स्ट, प्यास के बारे में। व्हाट सॉर्ट ऑफ टेस्ट हैज ही इन हिज माउथ, किस तरह का स्वाद रहता मुंह में। व्हाट काइंड्स ऑफ फूड एंड ड्रिंक्स आर मोस्ट रेलिस्ड, किस तरह के खाना या पीना उसको बहुत पसंद है, लगता है। व्हाट आर मोस्ट रिपग्नेंट टू हिम, ऐसी क्या चीजें जो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हैज इट्स फुल नेचुरल टेस्ट और सम अदर अनयूजुअल टेस्ट, क्या हर चीज का नेचुरल स्वाद आता है या कुछ बदल के आता है। कोई चीज कोई बंदा खाता है ना, कहते खाते तो हम मीठा मुंह हो जाता है नमकीन, ऐसा। या फिर कोई चीज जो खा रहे हैं उसका पूरा स्वाद आ भी रहा है या अनयूजुअल टेस्ट आ रहा है, ये पूछो। हाउ डज ही फील आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, खाना खाने के बाद पीने के बाद कैसा महसूस करते हो। हैज ही एनीथिंग टू टेल अबाउट द हेड द लिम्ब और द एब्डोमेन, सवाल बनता है कि क्या कुछ आप सिर के बारे में, आपकी बाजुओं के बारे में, पेट के बारे में कुछ और बताना चाहेंगे। ऐसा एक तरह से वो जनरल एक्सप्रेशन के तौर पर उनको हिंट दे सकता है पेशेंट को आगे बढ़ने के लिए, ताकि वो और ज्यादा डिटेल दे सके अपने बारे में। 89 एफोरिज्म है, फिर ये 89 एफोरिज्म में कह रहे हैं व्हेन द पेशेंट बाय हिज व्हेन द पेशेंट, ब्रैकेट में कह रहे हैं फॉर इट इज ऑन हिम वी हैव चीफली टू रिलाई फॉर ए डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज सेंसेशन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ फिगेन डिजीज। जब पेशेंट जो हमारे लिए, या कहिए कि उसी पे निर्भर करता है मुख्य तौर से, हमें उसी पे भरोसा करना पड़ेगा, करते हैं जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो सेंसेशन को लेकर के, सिवाय अगर कोई फिगेन डिजीज ना वाला हो, यानी कि कोई फेनिंग डिजीज जैसी बात ना कर रहा हो। फेनिंग वो होता है जो बढ़ा चढ़ा के बताता है, साइकोलॉजिकल डिजीज या बहानेबाजी वाला, ऐसा कुछ भाव लिखा हुआ मैंने। उन्हें अगर हम छोड़ दें फेनिंग वाले डिजीज को, तो हमें रिलाई करना होता है अमितपाल भाई, जो उसने बताया पेशेंट ने अपनी सेंसेशन के रूप में, उन सेंसेशन पे हमें रिलाई करना होता है।
by these details, और वो जो ये डिटेल्स दे रहा है, given of his own accord and in answer to inquiries, furnished and right information and traced a tolerably perfect picture of the disease. हम उस पर भरोसा करते हुए जो वो अपने अनुसार अपने तरीके से बता रहा है और जो आंसर दे रहा है इंक्वायरी के बाद, इस तरह से हम तैयार करते हैं एक अपेक्षित, जरूरत है, रिक्विजाइट का मतलब नेसेसरी फॉर ए पर्टिकुलर पर्पज, या अपेक्षित, एक अपेक्षित जानकारियां हम ले लेते हैं, ट्रेस आउट कर लेते हैं टॉलरेबली परफेक्ट पिक्चर ऑफ द डिजीज बनाने के लिए। द फिजिशियन, एक तरह से यहाँ एनिमैन साहब कह रहे हैं कि अब तक आपने एक टॉलरेबली परफेक्ट पिक्चर ऑफ डिजीज आ गई आपके सामने। अब कह रहे हैं आगे कि अब द फिजिशियन इज एट लिबर्टी एंड ऑब्लाइज्ड, ब्रैकेट में कह रहे हैं इफ ही फील्स ही हैज नॉट येट गेन्ड ऑल द इंफॉर्मेशन ही नीड्स टू आस्क मोर प्रिसाइज मोर स्पेशल क्वेश्चंस। जब एक बार आपके पास सारी जानकारी आ गई अमितपाल भाई पर्याप्त मात्रा में, अब आप आजाद हो, अब आपको स्वतंत्रता है कि आप पूछ सकते हो मरीज से मोर प्रिसाइज मोर स्पेशल क्वेश्चंस भी। अगर आप ये महसूस कर रहे हैं कि अभी भी वो इंफॉर्मेशन जिसकी आवश्यकता थी अभी नहीं निकल के आई है, तो अब मोर प्रिसाइज तरीके से, यानी कि डायरेक्ट सीधा, बड़े सर सीधा सवाल दाग देते थे, सीधा डाल, एक सिचुएशन के हिसाब से सीधा क्वेश्चन डालते थे ना सर कई बार अमित, तो वो मोर प्रिसाइज मोर स्पेशल क्वेश्चन अब यहाँ पूछ सकते हैं। और ये मोर प्रिसाइज और मोर स्पेशल क्वेश्चंस क्या होते हैं ये 84 फुट नोट में पता चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, 84 फुट नोट पढ़ रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ ऑफन आर हिज बॉवल मूड, आप कितनी बार जाते हो पोटी। व्हाट इज द एग्जैक्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टूल, पोटी का एग्जैक्ट कैरेक्टर क्या है। डिड द वाइटिस इवैक्यूएशन कंसिस्ट ऑफ म्यूकस और फीसिस, अब आगे ना डायरेक्ट क्वेश्चन, क्या कुछ सफेद सफेद निकलता है म्यूकस के रूप में, फीसिस के रूप में। हैड ही और हैड ही नॉट पेन्स ड्यूरिंग द इवैक्यूएशन, क्या आप पोटी करते वक्त, इवैक्यूएशन करते वक्त आपको पेन होता है या नहीं, पूछ सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन। अब ये प्रिसाइजली, व्हाट वाज देयर एग्जैक्ट कैरेक्टर एंड वेयर वर दे सीटेड, एग्जैक्ट कैरेक्टर क्या है उनका और वो कहां पर सीटेड, वेयर दे, और कहां पर बेसिकली है, सिम्टम की बात कर रहे हैं कि किस तरह का एग्जैक्ट कैरेक्टर और वो कहां पर है, लोकेशन बोले तो। व्हाट डिड द पेशेंट वॉमिट, क्या पेशेंट को उल्टी भी लगती है क्या, ये पूछ सकते हो आप। इज द बैड टेस्ट इन द माउथ प्यूटिड और बिटर और सोर और व्हाट, मुंह के अंदर कोई स्वाद रहता है क्या, सड़ा हुआ, खट्टापन, कड़वा, किसी तरह का स्वाद है क्या, ये पूछ सकते हो बाद में। तो बाद में बताया गया जब पेशेंट कह ले अपने तरीके से सारी बातें। बिफोर और ईटिंग, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग द रिपास्ट, रिपास्ट मतलब है भोजन करने क्या ए मील, भोजन करते वक्त, रिपास्ट। खाने से पहले, खाने के बाद, खाने के दौरान, कोई इन्फॉर्मेशन है कि खाने से पहले ऐसे हो जाता, खाते वक्त ऐसे हो जाता, खाने के बाद खाते वक्त ऐसे हो जाता। व्हाट एट व्हाट पीरियड ऑफ द डे वाज इट वर्स्ट, आपकी जो समस्या है दिन में ये कब सबसे ज्यादा होती है। व्हाट इज द टेस्ट ऑफ व्हाट इज इरिटेटेड, आपको डकार आती है तो मुंह में कुछ स्वाद बनता है आपके। Does the urine only become turbid or on standing or it is turbid when first discharged, आपका पेशाब अगर मान लो गंदला होता है, धुंधला होता है, क्या वो कुछ देर बाद ठहरने के बाद होता है या जब पेशाब कर रहे हो तभी वो टर्बिड आ रहा है। What is its color when first emitted,
इसका जब पेशाब ये जा रहा है तो सबसे पहले कलर कैसा होता है, अगर यूरिन के बारे में जानकारी दे रहा पेशेंट, ऑफ व्हाट कलर इज द सेडिमेंट, किस तरह का सेडिमेंटेशन हो जाता है रुकने के बाद, पेशाब में कुछ नीचे जमता है क्या, बैठ जाता है कुछ गंदा। हाउ डज ही बिहेव ड्यूरिंग स्लीप, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पूछो कि नींद के दौरान कैसा व्यवहार रहता है। डज ही वाइन मोन टॉक और क्राई आउट इन स्लीप, क्या नींद में ये कर्राता है, चिल्लाता है, बोलता है। डज ही स्टार्ट ड्यूरिंग स्लीप, क्या ये रात को सोते वक्त चौंकता तो नहीं है। डज ही स्नोर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन और ड्यूरिंग एक्सप्रेशन, क्या सोते वक्त ये सांस लेते वक्त ये स्नोर तो नहीं कर रहा, खराटे तो नहीं मारता इंस्पिरेशन के दौरान या सांस छोड़ते वक्त। डज ही लाई ओनली ऑन हिज बैक और ऑन विच साइड, क्या ये अपने बैक पे लेट पाता है या कौन सी ऐसी साइड है जिसपे ये लेटता है, ये पूछना बनता है भाई। डज ही कवर हिमसेल्फ वेल अप और कैन ही नॉट बियर द क्लॉथ्स ऑन हिम, क्या ये अपने आप को कवर करके सो जाता है या अपने ऊपर कवर को बियर नहीं कर पाता, सहन नहीं कर पाता, ये पूछना बनता है प्रिसाइजली। डज ही इजीली अवेक और डज ही स्लीप टू साउंडली, ये आसानी से जो जग जाता है या बहुत गहरी नींद सोता है। हाउ डज ही फील्स इमीडिएटली आफ्टर वेकिंग फ्रॉम स्लीप, जैसे ही ये नींद सोता है तो तत्काल भाव से कैसा महसूस करता है। हाउ ऑफन डज दिस और दैट सिम्टम अकर, ये सिम्टम या वो सिम्टम कितनी बार आता है इसको। What is the case? Sorry, what is the cause that produces it each time it occurs? कारण क्या होता है, क्या क्या कॉज होता है इस परेशानी के आने के पीछे, बार बार आती है तो ये कब आता है, ऐसा क्या हो जाता है जब ये पैदा हो जाती है। Does it come on while sitting, lying, standing or when in motion? क्या ये बैठते वक्त आता है, लेटते वक्त आता है, खड़े होते वक्त आता है या चलते वक्त आता है। ओनली व्हेन फास्टिंग और इन द मॉर्निंग और ओनली इन द इवनिंग और ओनली आफ्टर ए मील और व्हेन डज इट यूजुअली अपीयर, इसको सुबह को आती है दिक्कत, ये केवल शाम को आती है, खाना खाने के बाद आती है, या यूजुअली ये कब अपीयर होता है, ये सब कंफर्म करना होता है भाई हमें। When did the river come, अगर बुखार है तो पूछो कि थरथराहट कब आती है, come on, when did the river come on, was it merely a chilly sensation or was he actually cold at the same time, क्या केवल चिली सेंसेशन है या ठंड लगती भी है वास्तव में उसके साथ। इफ so, इन व्हाट पार्ट से, यदि ठंड लगती भी है तो कौन से हिस्से से लगती है, ठंड पैर से होती है, कमर से शुरू होती है, सिर से शुरू होती है, इसको बोरकर सर बोलते थे हेयर स्प्लिटिंग करना, अमित पाल याद आ रहा होगा। बिल्कुल। और while feeling chilly was actually warm on the touch, या कुछ ऐसा है कि अगर छुओ तो गर्म लगता है लेकिन ये फील चिली कर रहा है, ठंडा महसूस कर रहा है लेकिन शरीर को टच करो तो ये गर्म है, ऐसा है क्या। Was it merely a cold without shivering, क्या एक ये कोल्ड की सेंसेशन मात्र है बिना कपकपी के। Was he hot without redness of the face, क्या उसका चेहरा बिना गर्मी के ही लाल रहता है क्या। What part of him were hot to touch, to the touch, आप अगर टच करके देख रहे हैं तो कौन सा पार्ट उसका गर्म रहता है। कई बार मेडिसिन में पढ़ेंगे, वन चिक इज कोल्ड, वन चिक इज हॉट, वन ईयर कोल्ड, वन ईयर हॉट, हेड हॉट, बॉडी कोल्ड, फिट कोल्ड, फेस हॉट या बॉडी हॉट करके ये आते हैं अलग। हाउ लॉन्ग डिड द चिलीनेस लास्ट, कितनी देर तक रहती है। हाउ लॉन्ग द हॉट स्टेज, ये हॉट स्टेज कब तक रहती है।
ये सब पूछना बनता है, खास करके बुखार के बारे में। When did the thirst come on? प्यास कब आती है? बुखार की ही बात चल रही है, कह रहे हैं प्यास कब लगती है? ड्यूरिंग द कोल्ड स्टेज लगती है, ड्यूरिंग द हीट लगती है, या प्रीवियस टू इट लगती है, और सब्सिक्वेंटली टू इट। अभी बुखार आने से पहले प्यास लगती है, या बुखार चला जाता है तब लगती है, या ठंड लग रही हो तब लगती है, या जब गर्मी लग रही है तब लगती है। हाउ ग्रेट वाज द थर्स्ट, प्यास लगती है तो कितनी ज्यादा लगती है। एंड व्हाट वाज द बेवरेज डिजायर्ड, और क्या पीने को मन करता है? ठंडा पानी, गर्म पानी, जूस, खट्टी चीजें। When did the sweat come on, अगर पसीने की बात है तो उस तरफ बढ़ रहे हैं। एनिमेन साहब कह रहे हैं कि ये पसीना आता कब है? एट द बिगिनिंग और द एंड ऑफ द हीट, जब हीट की शुरुआत होती है तब आता है, या जब हीट चली जाती है तब आता? और हाउ मेनी आवर्स आफ्टर द हीट, या हीट जाने के बाद भी क्या घंटे बाद पसीना आता है? वैन स्लीप और वैन अवेक, सोते वक्त आता है या जगते वक्त आता है? हाउ ग्रेट वाज द स्वेट, और ये पसीना कितना ज्यादा होता है? एक मेडिसिन है ना, उसमें जब सोता है तो पसीना आ जाता है, जगता है तो नहीं आता। अब वो मेडिसिन पता नहीं कौन सी है, याद हो तो किसी को। स्वेटिंग स्लीप ड्यूरिंग, और जब वो जगता है तो स्वेटिंग गायब हो जाती है। सेम्ब्यूकस है क्या बॉस? है बेटा? शायद हमने भी कंफर्म नहीं सर, सेम्ब्यूकस है क्या? सेम्बुकस, हाँ मुझे लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत मुझे काफी कंफर्म सी लग रही है, क्योंकि मेरे को बैक ऑफ द माइंड। चाइना लेकेसिस भी है ऐसा लग रहा है सर मेरे को। सैम्बुकस तो सर मुझे लग रहा है, लेकिन चाइना लेकेसिस का मैंने नहीं पढ़ा था। लेकिन सैम्बुकस मुझे लग रहा है, डॉक्टर प्रीति जी बता रही है ना, तो लेकिन है मेडिसिन, कंफर्म करके उसको ग्रुप पे डाल देना। एलेंस में लाइन लिखी है, मुझे भी याद आ रहा है, अब किस में है उतना कंफर्म नहीं है। कौन सी बेटा? यही जो आप पसीने वाली बात बता रहे हैं, ये है लाइन, मुझे भी याद है, बट किस में लिखा हाँ, है लेकिन उतना confirm ये याद नहीं। मुझे लग रहा है सैम्बुकस में ही है। जी शायद, हाँ। हाँ, काफी माइंड फील कर रहा है मेरा कि यही है, बाकी और कंफर्म कर लेना। जी तो हाउ ग्रेट वाज द स्वेट, वाज वार्म और कोल्ड, पसीना गर्म आ रहा है ठंडा? ऑन व्हाट पार्ट्स, और कौन से हिस्सों पे आ रहा है? हाउ डिड इट स्मेल, इसमें स्मेल कैसी है? व्हाट डज द कंप्लेन ऑफ बिफोर एंड ड्यूरिंग द कोल्ड स्टेज, कोल्ड स्टेज है उससे पहले या उसके दौरान, और क्या क्या कंप्लेन है कंकोमिटेंट की तरह? व्हाट ड्यूरिंग द हॉट स्टेज, और हॉट स्टेज के दौरान क्या क्या होता है? व्हाट आफ्टर इट, और हॉट स्टेज चले जाने के बाद क्या क्या होता है? ये सब कंकोमिटेंट की तरफ इशारा कर रहे हैं ना डॉक्टर दीपशिका? भले ही हैनीमैन साहब ने कंकोमिटेंट का नाम ना दिया हो, लेकिन ये कंकोमिटेंट वाला ही भाव है कि उसके साथ, उससे पहले, उसके बाद, और क्या होता है जी? व्हाट ड्यूरिंग और आफ्टर द स्वेटिंग स्टेज, स्वेटिंग स्टेज के बाद में या उसके दौरान क्या क्या होता है? इन वोमेन नोट द करेक्टर ऑफ मेंस्ट्रुएशन एंड अदर डिस्चार्जेस एटसेट्रा, अगर महिलाएं हैं तो महिलाएं में हम पूछें मेंस्ट्रुएशन के करेक्टर के बारे में, और डिस्चार्ज जो हो रहा है उसके बारे में, आदि आदि। तो देखो अमित भाई, अमित पाल हैं? जी जी डॉक्टर श्रेय अमित पाल, अगर ये दूसरी जी बात सर। आई है मेरे सामने ऐसे कि लोग बोलते थे कि हैरिंग्स लॉ कहाँ है, हैनीमैन साहब ने दिए। तो हैरिंग्स लॉ हैनीमैन साहब ने एफोरिज्म नंबर फर्स्ट में भाव दिया उनका, डायरेक्शन ऑफ क्योर का दिया ना। रिस्टोरेशन, भाई रिस्टोरेशन क्रमबद्ध तरीके से ही होता है ना। जी सर। फर्स्ट कम लास्ट गो, लास्ट कम फर्स्ट गो, फर्स्ट कम लास्ट गो। अगर आप कोई देखें तो बेसिकली मेरा कहने का भाव ये है कि हैरिंग्स लॉ का अलग से भले ही नाम ना दिया हो, लेकिन उसके डायरेक्शन ऑफ क्योर के बारे में हैनीमैन साहब ने बोला। और ऐसे ही कंकोमिटेंट साहब, कंकोमिटेंट भले बोनिंग हसन साहब ने दिए हो, लेकिन ये जो फुटनोट 84 हम पढ़ रहे हैं,
इसमें उसके दौरान, उससे पहले, उसके बाद और क्या क्या होता है, ये कंकोमिटेंट ही तो है भैया। जी तो ये कंकोमिटेंट जी का ही तो इशारा है। तो अगर कोई कहे कि भाई कंकोमिटेंट के वन एंड ओनली बोनिंगसन साहब ने दिए, तो भाई हैनीमैन साहब ने तो भाव दे रखा है 84 फुटनोट में। इसलिए भाई वो कह के गए थे ये नियर टू परफेक्ट है जो लिटरेचर में बना के जा रहा हूँ। अब इसी में से ही थोड़ा बहुत रिफाइन करके निकलती रहेंगी चीजें, नहीं तो अपने आप में पूरा करके गए हैं वो होम्योपैथी को। तो ये था भाई 84 जी फुटनोट। कोई किसी को 90 कुछ वाला कहना बहुत है बढ़िया है। भैया? 90 एफोरिज्म भी बहुत ही बढ़िया है। हाँ, तो ये 89 एफोरिज्म भी हो गया। 90 एफोरिज्म और कर लेते हैं। 90 एफोरिज्म में कह रहे हैं, when the physician has finished writing down these particulars, he then makes a note of what he himself observes in the patient and ascertains how much of what was peculiar to the patient in his healthy state. देखो बहुत अच्छी बात कही है। मैं आजकल पीछे कुछ दिन से देख रहा था, हालांकि अब फिर से मैंने देखना बंद कर दिया वहां मलिक सर के यहाँ। मितपाल, आपको याद होगा दीपिका, अभी पहले जो केस टेकर थे वो अपना भी ऑब्जर्वेशन बताने लगे थे सर को बाद में। हाँ जी, बताते थे। पेशेंट ऐसे कर रहा था सर, पेशेंट ऐसे आके बैठा था, पेशेंट ऐसे ऐसे बोल रहा था, सारा जब वो केस बता देते थे सर को, पढ़ देते थे, तो बाद में फिर अपना ऑब्जर्वेशन भी बताते थे केस टेकर। अमित याद है? हाँ जी बिल्कुल याद है। 90 एफोरिज्म वही है, कह रहे हैं जब फिजिशियन फिनिश कर ले अपनी राइटिंग डाउन कर ले इन पर्टिकुलर्स को, यानी कि जितना भी मरीज ने बताया, अटेंडेंट्स ने बताया इंफॉर्मेशंस को, और वो प्रिसाइजली क्वेश्चंस करके, स्पेशल क्वेश्चन करके भी कंफर्म कर ले हर चीज को, तो अब उसको क्या होना चाहिए, फिजिशियन एक नोट तैयार करे कि उसने खुद क्या ऑब्जर्व कर रहा है पेशेंट में, और फिर ये भी तय करे कि ये कितना पिक्यूलियर है पेशेंट की हेल्दी स्टेट से, यानी कि हेल्दी स्टेट में ये था या नहीं, अब है, बीमारी के दौरान ही होता है इस तरह की हरकत, ऐसा खुद भी ऑब्जर्व करे और खुद उसको तय करे, लास्ट में एक नोट और बना ले। और 85 फुटनोट है इस पे, इसमें पता चल जाएगा। कह रहे फॉर एग्जाम्पल हाउ द पेशेंट बिहेव्ड ड्यूरिंग द विजिट, उदाहरण के तौर पर पेशेंट का व्यवहार कैसा था विजिट के दौरान। Whether he was morose, quarrelsome, hasty, lachrymose, anxious, despairing or sad or hopeful, calm. ये हमारा ऑब्जर्वेशन का ही पार्ट है कि मरीज जब आया था मोरोज की तरह लग रहा था, यार ये आया था बड़ा झगड़ालू सा था, बड़ी जल्दी से मचाने वाला है, रोवनिया सा है, एंग्सियस है, डेस्पेयरिंग है, दुखी है, होपफुल है, काम एंड कूल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये ऑब्जर्वेशन का पार्ट रहेगा फिजिशियन का। Whether he was in drowsy state or in any way dull of comprehension, क्या वो किसी रूप में ड्राउजी स्टेट में था या किसी रूप में कॉम्प्रिहेंशन करने में उसे डलनेस थी। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट समझ पा रहा था या नहीं समझ पा रहा था, या और ज्यादा क्लियर समझ पा रहा था, इवन एक्यूट सेंसिस में आप कहो इशारा करते ही समझ जाता है मरीज कई बार बीमारी के दौरान, सेंसिस एक्यूट होती हैं जब, या फिर डल होती है कॉम्प्रिहेंशन, और सेंसिस का अलग से पता कर सकते हैं ये। वेदर ही स्पोक हॉर्सली और इन लो टोन और इनकोहेरेंटली और हाउ अदरवाइज डिड ही टॉक, पेशेंट बोल कैसे रहा था,
हॉर्सली, लो टोन में, कोई तारतम्यता था या नहीं, इनकोहेरेंटली बोल रहा था या दूसरा तरीके से कैसे वो बोल रहा था, ये सब ऑब्जर्व करे फिजिशियन। बिल्कुल। टॉक में आ जाएगा ना, टॉक अफेक्टिंग, अफेक्टेटिंग क्या होता है, कौन सा वर्ड है वो, अफेक्टेशन, अफेक्टेशन, अफेक्टेशन की तरह से बोल रहा है, लाउड टॉक है, या फिर विस्परिंग कर रहा है धीरे धीरे। व्हाट वाज द कलर ऑफ हिज फेस एंड आईज एंड ऑफ हिज स्किन जनरली, उसके चेहरे का रंग, उसकी आंखों का रंग, उसकी स्किन का रंग कैसा था, कैसा है, यह सब आ जाएंगी। ग्लासी आईज, ग्रीन आईज, पैलिड फेस, प्लिथोरिक फेस, वाइवेशियस, स्किन के बारे में भी आ जाता है, कैसा ह्यू है स्किन का। What degree of liveliness and power was there in his expression and eyes, किस डिग्री का, किस पैमाने का, किस मात्रा में उसमें जिंदा दिली थी, पावर थी उसके एक्सप्रेशंस में और आंखों में। मेरे को दूसरी तीसरी बात याद आ गई, पॉइंट में बोल यहाँ रख देता हूँ। दीपशिका आप इस बार फ्राइडे में थे ना? नहीं, कहा दीपशिका तो दीपशिका अभी नहीं भी थी नहीं क्या? है। दीपशिका तो क्या अभी भी अमित नहीं भाई, है। हम और आप थे, दीपशिका शायद नहीं थी। भाई कमाल ही हो गया इस बार। और ये 85 फुटनोट कैसे रूब्रिक बना देता है सीधे सीधे, ये भी हमने देखा। दीपशिका, दीपशिका चली अभी गई, यहाँ भी दीपशिका चली गई मुझे लग रहा है। तो डॉक्टर साहू सर, हाँ सर। एक सर का कमाल देखो, पेशेंट के डिमीनर से, पेशेंट के डिमीनर से, पेशेंट के एक्सप्रेशन से रूब्रिक बना दिया सर ने। चेहरे पे उसके भोलापन था, आंखों में बहुत तेजी थी, ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा था, मुंह खोल, जीभ दिखाने को कह रहे थे, बड़ा मुंह खोलता था, आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थी, जब बात करता था आंखें बड़ी खुली होती थी, और साथ में एक इंफॉर्मेशन केस से मिली कि साहब किसी को कुछ कहते नहीं है, अगर कोई काम नहीं करता है तो बेटी है तो ये खुद कर लेते हैं, इनको किसी को इनसे कोई कंप्लेन नहीं है, अपने आप कर लेते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। ऐसा एक कॉमन उसका पेशेंट का वो था। अब मैं रूब्रिक में बता रहा हूँ सर, देखना कितना जबरदस्त रूब्रिक बैठेगा ये जो सर ने बोला कि आंखें बड़ी, आंखों में चमक, वाइवेशियस टाइप का, जीभ दिखाने को कहते हैं, मुंह प्रपोर्शन से ज्यादा एकदम खोल रहा है, स्पीड फास्ट है, तो इसको लिया सर ने एक्साइटेड। एक्साइटेड कह सकते हो ना ऐसे बंदे को? बिल्कुल। हाँ ठीक है। एक्साइटेड कह सकते हो ना डॉक्टर साहू सर? हैं क्या सिमरन? हाँ सिमरन, सिमरन बेटा इसको एक्साइटेड कह सकते हो ना? किसी में एनर्जी ज्यादा दिखे, एक्टिव ज्यादा दिखे, आई ओपन दिखे मोर देन प्रपोर्शन, बिल्कुल बॉस कह सकते हैं। मुंह प्रपोर्शन से ज्यादा एकदम खोले, तो ये एक्साइटमेंट, एक्साइटेड है ना ये स्टेट? जी बिल्कुल बॉस। और चेहरे पे भोलापन, चेहरे पे जो सीधी बात करना, किसी को कोई परेशानी नहीं, सम्मान करना, जो कोई और ना करे तो खुद कर देना, ये बेनोवेलेंस ले लिया सर ने। अच्छा बेनोवेलेंस, बेनोवेलेंस ले लिया क्योंकि नेव है ना, उसमें इसलिए भी तो मैं उसे नेव कह रहा था, लेकिन बेनोवेलेंस ऐसे ले लिया कि अगर कोई काम नहीं कर रहा है तो वो खुद कर दे रहा है, किसी को कोई परेशानी नहीं, हमेशा मदद के लिए तैयार, और बड़ों का बहुत सम्मान करता है। ऐसा ओवरऑल जितने मेरे शब्दों में उससे ज्यादा था बेसिकली, लेकिन मैं आपको लेके आना चाहता हूं कि सर ने इसको लिया उधर बेनोवेलेंस जी। तो बेनोवेलेंस एक्साइटेड करके रूब्रिक डाल दिया। तो देखो इस एक्सप्रेशन से, इस डिमीनर से सर ने रूब्रिक बना दिया, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। और कैंप में आप देख रहे होगे, कैंप में चेहरे को देख के रूब्रिक बना देते हैं सर। हाँ जी हाँ जी। चेहरे पे जो टिक्स आता है, कन्वर्जन आता है वहां से, तो सर इस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं। माइंड बेनोवेलेंस एक्साइटेड। हाँ जी,
कॉफी, अच्छा, ओके। अब वेनरेशन टू सुपर 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 सुप्रीम, वेनरेशन जो सुप्रीम होते हैं, बड़े होते हैं अपने से, उन्हें डाल दो। उसमें आया ना क्या बॉस जी? क्या? वेनरेशन फॉर वे- सुप्रीम बीइंग करके कुछ है। अच्छा, वेनरेशन रिगार्ड, अच्छा, ओके। बॉस एक नर्वस एक्साइटमेंट रूब्रिक है। अभी पहले वो इसको है इसको बेटा एक्साइटमेंट। इसको क्लियर करने दो प्रीति जी, पहले दोनों रूब्रिक डाल के पता चल जाएगा। सुप्रीम, सुपर वन, सुप्रीम, ऐसा कुछ वर्ड है। माइंड वेनरेशन, उसमें तो वेनरेशन एक्सेसिव रिस्पेक्ट सुपीरियर किसी को देना सुपीरियर नहीं वन है। रिस्पेक्ट किसी को, एक वेनरेशन होता है, एक रेवरेंस होता है। वेनरेशन में तो नॉर्मल रिस्पेक्ट जो हम लोग देते हैं, और रेवरेंस में तो बहुत श्रद्धा भाव जो आ जाती है, उसको हाँ, कहते हैं श्रद्धा ना। भाव वाला ही है। रूब्रिक है, हाँ रूब्रिक है माइंड वेनरेशन फॉर सुप्रीम बीइंग। हाँ, इसमें कौन सी है? इसमें कॉफी है, उसमें भी यही है। तो देख रहे हो ना किस तरह से एक इंडिविजुअलाइज प्रेस्क्रिप्शन आया निकल के। उसमें इसकी अच्छा, बेनोवेलेंस, ओके। बेनेवलेंस एक्साइटेड लिया उसके एक्सप्रेशन से, जेस्चर से, और जी कुछ जी जी, इंफॉर्मेशन से, और वेनरेशन फॉर सुप्रीम बीइंग लिया उनकी जो उसके अटेंडेंट बता रहे थे उससे। ओके ओके। वेन, तो कहने का भाव सिंगुलर, ये है कि जो 90 एफोरिज्म है, इसके द्वारा रूब्रिक निकाल सकते हो आप सीधे सीधे। बिल्कुल बहुत सही। डॉक्टर वैसे प्रीति जी क्या कह रही हैं? एक्साइटमेंट रूब्रिक है उसका, और ये नॉर्मल एक्साइटमेंट से कैसे डिफरेंस करेंगे? इससे नर्वस एक्साइटमेंट, मेरे को आवाज थोड़ी एक कम है, मैं उस पर नहीं हूँ आज। नर्वस, हाँ, NERVOUS, नहीं, नर्वस एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट को किससे करवा रहे हो अलग? नर्वस एक्साइटमेंट बॉस, नर्वस नहीं, हम लोग कहते हैं नर्वस हो गए, नर्वस। देखो वैसे आप एन नर्वस एक्साइटमेंट कह रहे हैं, अदरवाइज एक्साइटमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नर्व्स। एग्जैक्टली, ओके। तो इसलिए नर्वस एक्साइटमेंट कह लो या एक्साइटमेंट कह लो, बेसिकली एक्साइटमेंट इज द प्रॉपर्टी ऑफ नर्व्स कह लो। बिना नर्व्स के एक्साइटमेंट कैसे पकड़ लेंगे हम? ओके। हाँ, तो ये बिल्कुल अलग अलग आप महसूस कर रहे हैं, अच्छी बात है। अदरवाइज अब तो एक्साइटमेंट अगर कहीं है तो इसको नर्वस सिस्टम इन्वॉल्वमेंट कह लो। अब अगर कोई एक्साइटेड बंदा है तो उसे एक नर्वाइन मेडिसिन, नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्साइटमेंट। जैसे कई बार सर एंटिसिपेशन को नहीं ले लेते ब्रेन से रिलेटेड। जी जी जी, तो अगर हम कहें कि किसी बंदे को ब्रेन का या नर्वस सिस्टम की तरफ ले जाना है सिचुएशन को, तो एक्साइटमेंट हो गया, एंजाइटी हो गई, और एंटिसिपेशन हो गया। इसको सीधे सीधे ब्रेन तक, ब्रेन की फैकल्टी मान लेंगे प्रतीक जी। जी बॉस जी। तो बड़ी खूबसूरत बात यह है कि डायरेक्ट डिमीनर से, मैं इसको डिमीनर कह रहा हूं एक दो बार से, बल्कि वेरी एक्सप्रेशन से, डिमीनर से सीधे सीधे आजकल जो एक्सपर्ट हैं वो रूब्रिक उठा लेते हैं, रूब्रिक बना लेते हैं। डॉक्टर सिमरन, हाँ, बहुत इसी वाला रूब्रिक है, माइंड बेनोवेलेंस एक्साइटेड। मतलब एक तो आपने ये वर्जन बताया कि ऐसे सर ने उठाया दोनों को। हाँ मतलब अगर इसको रूब्रिक को अगर हम समझें, तो अगर माइंड मतलब बेनोवेलेंस जो है वो ज्यादा मात्रा में है, ये समझ में आया। हाँ, माइंड मैं समझ रहा हूँ बेनोवेलेंस आप कहाँ एक्साइटेड, समझना चाह रहे हैं, रूब्रिक को समझना चाह रहे हैं। बेनोवेलेंस करते हुए बड़ा हाँ एक्साइटेड रहता है बंदा, हाँ हाँ भी ले जाओ बेटा, लेकिन सर ने तो फिजिकल में बना दिया इसको। हाँ, मतलब वही जी। अरे वहां तक तो हम समझते ही हैं जो आप कह रही हो, या हम समझते हैं, हम कह रहे हैं कि भैया बहुत सही बात है। इसे कहीं अगर सेवा भाव का मौका मिले तो ये बड़ा एक्साइटेड हो जाता है, सबसे आगे जाता है बेनोवेलेंस वाले कामों में। हाँ आप जी जी ऐसे जी कहना जी, चाह रहे हैं ना बेटा? हाँ 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 लेकिन हाँ, मजे की बात यह है कि ये तो है ही जो आप और हम कह अच्छा, रहे हैं, लेकिन मास्टर की खूबसूरती ये देखो कि बेनोवेलेंस एक्साइटेड से कोफिया में चले गए, और उस बेनोवेलेंस एक्साइटेड
के माध्यम से कोफिया के उस एक्सप्रेशन को पकड़ लिया जो डायरिया फ्रॉम एक्साइटमेंट, हाँ, डायरिया फ्रॉम बिल्कुल। एक्साइटमेंट। हाँ, हाँ, तो ओके। ये डायमेंशन की बात कर रहा हूं मैं कि डायमेंशन कितनी जबरदस्त है कि मास्टर कहां से उठा सकता है चीजों को, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट वन था। दूसरा रूब्रिक मिल गया ना फिर वहीं का वहीं, वेनरेशन टू सुपीरियर वन, मैंने सुपीरियर हाँ, बीइंग, सुप्रीम बीइंग। जी, बिल्कुल वहीं की वहीं मिल गया, और बिल्कुल। केवल हमारी तो डिस्कशन ये रूब्रिक पे हो रहा, पूरी केस स्टडी में फिर कोफिया निकलेगा वो। ओके, ओके, हाँ, ये यहीं तक ना रुके, क्योंकि पूरा का पूरा तो डोमेन यहाँ डिस्कस भी नहीं हो पाता ना हमारे बीच में, या बड़े सर जी, या मलिक सर हमें जी, थोड़े जी, ना पूरा कोफिया की पूरी पिक्चर बताएंगे। फिर जो उस बंदे की जो प्रॉब्लम थी वो सारे जाके देख लो कोफिया में, रिपर्टरी में, वो भी निकलेंगी। ओके, हाँ, जी, तो केवल इतना ही नहीं रह जाती है बातें, जितनी 2 पॉइंट पे, दो स्टेटमेंट पे पूरा केस है, लेकिन जब आपस में बताने वाली बात आती है तो वो ऐसे फालतू में हाइलाइट, बताई जाती जी, है। जी, 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 हाँ बहुत बहुत खूबसूरत सर, हाँ जी, बहुत बहुत बढ़िया। और ये सर धीरे क्योंकि धीरे आएगी माइंड जी। माइंड को फिजिकल पे लेके आना बहुत डिफिकल्ट टास्क है सर। हाँ बिल्कुल। और सर ने एक वर्ड और लाइन और बोली थी, फिजिकल्स आर द वे विच वन मोर कैन बी मोर गो, कुछ ऐसे करके मैं उसे बोलूंगा, मेरे कहीं लिखा है, यहाँ डायरी नहीं है। ऑन विच वे टू बी गो करके, मतलब फिजिकल ही वो इंफॉर्मेशन है डॉक्टर साहू जिनके थ्रू हमें जाना है, कंफर्म करना है। उसके लिए सर ने बहुत अच्छी बात ये बताई, मैंने उसमें एक इनिशिया बता दी थी। एक केस दूसरा था, एक लड़की का, बेसिकली उसको हेयर फॉल भी था और उसको दिक्कत हुई थी, और तो सारी की सारी कहानी मेरे को इग्निशिया लग रही थी, तो इग्निशिया मैंने बताई, तो मेडिसिन निकल के आई थी एसिड फॉस। एसिड्स, तो सर ने बोला कि भाई ये इग्निशिया की तरह बिल्कुल है, नेट्रम की तरह बिल्कुल हो सकती है, स्टेपिसएग्रिया की तरह बिल्कुल है, लेकिन फिजिकल तय करेगा कि इनमें इग्निशिया दूं या स्टेप दूं या नेट्रम म्यूट दूं। अब यहाँ पर चूंकि हेयर फॉल है, हेयर फॉल किससे जुड़ा, एसिड फॉस से। भाई इग्निशिया अगर मैं बोल रहा था तो उसके सैडनेस थी ना, हाँ, तो बेसिकली वो सैडनेस प्लस हेयर फॉल में चले गए। कह रहे इग्निशिया की तरह पिक्चर दे रही है, तो इसका मतलब सैडनेस तो उधर है, और हेयर फॉल इग्निशिया को ना आके एसिड फॉस को आता है, मान लो फिजिकल उसमें। अच्छा, ओके, बेसिकली मेडिसिन को तय करेगा बाद में फिजिकल, यानी कि वो क्या कॉज कर रहा है उधर। तो केवल मेंटल पे ना दे करके मेंटल और फिर जिसका फिजिकल मिल रहा हो, उसको बोले मेंटल कई का मिल रहा है, लेकिन उनमें से जिसका फिजिकल मिल रहा हो दवाई वो है। मेंटल तो कई का मिल सकता है वो, लेकिन उनमें से जिसका फिजिकल है इस केस में दवा वो देनी है। समझ रहे हैं डॉक्टर साहब जो मैं कहना चाह रहा हूं? बिल्कुल सर। मेंटल आपका इग्निशिया का, मेंटल आपका एसिड फॉस का, मेंटल आपका स्ट्रामोनियम का, सबका मिल सकता है केस के साथ, लेकिन अब फिजिकल प्रॉब्लम इनसे जिससे ज्यादा मेल खा रही है वो दवाई है यहाँ। अभी आप ही एक दिन एक पॉइंट बता रहे थे, कोई बच्ची थी तो सैडनेस के बाद जाकर के उसको फिजिकली कोई और चीज आ रही थी, हेडेक आ रहा था, है ना? तो फिर हाँ। मेडिसिन हेडेक तय करेगा, और कंप्लेंट जो कई माइंड जो है कई का मैच कर सकता है वहां। सिमरन थ्रेड उठा रहे हो? जी, जी, बिल्कुल बॉस जी। थ्रेड बल्कि उठाना। बॉस हाँ बेटा, हाँ, उस इस वाले केस में आप एसिड सल्फ बता रहे थे ना, एसिड फॉस दिया था नहीं एसिड इग्निशिया फॉस है वाले में। बेटा, इसमें एसिड फॉस है। अच्छा, इग्निशिया प्लस अच्छा, हेयर फॉल इज इक्वल टू एसिड फॉस। ओके, 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 हाँ, एसिड सल्फ नहीं, मैं मूड से निकल गया होगा। ठीक है, ठीक। तो 2 थ्रेड मिले हैं, 2 थ्रेड पे जिसने उठाए होंगे बहुत अच्छी बात है। और ये बेसिकली सिलेक्शन में बहुत मदद करती है ये चीजें। फिर हमें पता चलेगा कि क्या वैल्यू है इन सब एफोरिज्म्स की। इसमें थोड़े से लाइन रह रही है, उनको कर लेते हैं। कहते हैं व्हाट डिग्री ऑफ लाइवलीनेस एंड पावर वाज ऑफ हिज
was there in his expression and eyes. यहाँ से गया था मैं उधर. What was the state of his tongue, his breathing, the smell from his mouth and his hearing? कैसी है उसकी breathing, कैसी state है उसकी smell की, hearing की. Were his pupils dilated or contracted? Sorry, were. क्या उसकी pupils dilated थी या contracted थी? How rapidly and to what extent did they alter in the dark or in the light? कितना तेजी से वो accommodate कर लेती है लाइट में या डार्क में. What was the character of the pulse? पल्स का करेक्टर कैसा है, नबज कैसे चल रही थी. अब पल्स पढ़ेंगे तो रिपोर्टरी में सब पता चल जाएगा. था वायरी पल्स, थ्रोबिंग पल्स, वीक पल्स. What the condition of the abdomen? एब्डोमेन की कंडीशन कैसी थी. हाउ मॉइस्ट और हॉट, हाउ कोल्ड और ड्राई टू द टच. वाज द स्किन ऑफ दिस और दैट पार्ट और जनरली कितनी नम है, कितनी गर्म है, कितनी ठंडी है, कितनी खुशक है छूने से स्किन उसकी एक पार्ट की या ओवरऑल. व्हाट वेदर ही ले विद हेड प्लेस्ड अबव द हेड. सॉरी, where he lay with head thrown back, with mouth half or wholly open, with the arm placed above the head or on the back, or in what other position. जब वो लेट रहा है तो उसका सिर पीछे की तरफ खोल करके लेट रहा है, मुंह को आधा खुला करके लेट रहा है, पूरा खोल के लेट रहा है. क्या उसकी बाजुएं उसके सिर के ऊपर है, वो अपनी बैक पे लेट रहा है, किस पोजीशन में लेट रहा है, सब कंफर्म करो. What effort did he make to rise himself? किस तरह का प्रयास करता है वो अपने आप को उठाने में बेड से. Or anything else in him that may strike the position of being remarkable. और कुछ भी ऐसा मिले जो फिजिशियन के लिए स्ट्राइकिंग हो और रिमार्केबल हो, तो इस तरह से फिजिशियन प्रेस्क्रिप्शन के कंफर्मेशन की तरफ पहुंच जाएगा. जी. ठीक है साहब, कोई क्वेश्चन है किसी का यहाँ? चलो ठीक है, यहीं रुकते हैं आज. सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई. राम राम बॉस. राम राम.